आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, बोलते बोलते मुझे शब्द आया एहसास। एहसास हो जाता है, दिलाया नहीं जाता है। जो दिलाया जाता है वो अविश्वास है। विश्वास तो होता है। पति पत्नी साथ रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, भाई रहते हैं, पार्टनर साथ रहते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से एहसास होता है। खाली ये गिनाते रहे कि मैं ईमानदार हूं, मैं तुम्हारे को नुकसान नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करूंगा, कहने से नहीं होता है। एहसास शब्द तो आपने भी यही बताया कि अनुभूति में न तो कुछ प्राप्त करना होता है न खोना होता है, वो अनावृत होती है और वो तो आवरण हटते हैं। तो बहुत ही सुंदर, सरल, सहज, सुगम बात है। एहसास तो खुद ही करता है व्यक्ति, दूसरा थोड़ा ही करा सकता है। तो इसीलिए हमारा ये एहसास, अनुभूति, अनुभव का लेवल जो है हम बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने आप भीतर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई नापना नहीं है, भीतर किस तरीके से ये एहसास होता रहे कि नहीं मेरा ज्ञान दर्शन स्थिर हो रहा है या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, मेरा मुक्ति का मार्ग सही है। तो कृपया इसको जो है अगर मैं फिजिकल रूप से देखूं तो मैं कैसे नापूं, कैसे सोचूं, कैसे संतुष्टि करूं कि मेरा एहसास, मेरी अनुभूति, मेरा अनुभव बढ़ता जा रहा है। एक साधक व्यक्ति जो सनातन सत्य पालन करता है उसके लिए कह रहा हूं। उसके लिए जो धार्मिक और सामाजिक जीवन जी रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो प्योरली उस सनातन सत्य आप जैसे जो या महात्मा जो जीवन जीते उसकी बात कर रहा हूं। तो कृपया इसको नापने कोई थर्मामीटर, बैरोमीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बताइए। धन्यवाद। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, अनुभूति चीज ऐसी होती है, खुद ही एहसास कर सकते हैं। हाँ, अनुभवी पुरुष उस रास्ते पर चलने का मार्ग दिखा सकते हैं और मार्ग में कोई कठिनाई आए तो उनका भी रास्ता दिखा सकते हैं और आगे बढ़ने का भी रास्ता वो दिखा सकते हैं। जहां तक एहसास और अनुभूति की बात है, वो तो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत ही करनी पड़ती है। और एहसास और अनुभूति का मैं एक सुंदर एग्जाम्पल दूं ताकि आप खुद समझ जाओगे कि एहसास या अनुभूति व्यक्तिगत रूप से ही हो सकती है। मार्गदर्शक और दिशा देने वाले भले कोई भी हो, अनुभूति तो खुद को ही करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल, हम शादी करते हैं, समाज के, परिवार के सामने शादी करते हैं, 400, 500, 1000 व्यक्तियों के सामने शादी करते हैं। लड़का लड़की दोनों अलग अलग परिवार से आते हैं और शादी की जो रीत रस्म है हम पूरी करते हैं और उसी दिन समाज के सामने पति पत्नी का दर्जा मिल जाता है। अभी उस मोमेंट से आप पति पत्नी बन चुके हो, मगर ये प्रोसेस खत्म हुई। दैट इज नॉट अ एक्सपीरियंस ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ का अनुभव तो जब जीवन जियोगे तब मालूम होगा का व्हाट द रोल ऑफ हस्बैंड एंड व्हाट द रोल ऑफ वाइफ इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। ये अनुभव की प्रक्रिया है। टाइटल इज नॉट अ एक्सपीरियंस। समाज प्रक्रिया से टाइटल देता है और अनुभव तो 25, 30, 40, 50 साल साथ में रहने के बाद मालूम होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइफ
और हस्बैंड। तो ये एहसास करना वो एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया है, वो कोई देने लेने की बात नहीं है। तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष भी आपको दृष्टि देते हैं, और दृष्टि का उपयोग करके अनुभव करना ये व्यक्तिगत सब्जेक्ट है। मगर अनुभव किसको कहते हैं वो बता सकते हैं कि इस परिस्थितियों में हम ये मुक्त रहे या न रहे, हमको कैसे मालूम होगा? या तो हम मुक्ति के मार्ग में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो कैसे मालूम होगा? तो वो अपने अनुभव से एग्जाम्पल देके वो बता सकते हैं। जैसे जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने बताया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आपने मान भी लिया, और शरीर के संजोग और शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी अवस्था ये कुदरती रचना है, ये भी आपने मान लिया। इनके समझाने के बाद अभी आपको दृष्टि के रूप में ज्ञान हो गया, अनुभव के रूप में बाकी है। अभी आप दिया हुआ ज्ञान दृष्टि रूपी उसका अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, और अनुभव के मार्ग में प्रोसेस कर रहे, प्रगति कर रहे कि नहीं, वो कैसे मालूम होगा? तो जैसे जैसे उन्होंने समझाया, आत्मा में रहकर, शुद्धात्मा पद में रहकर जितनी अवस्था को कुदरती रचना देख सकोगे, इतना आप संसार से मुक्ति का अनुभव कर सकते हो, संसार की अवस्था कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कुदरती रचना है, अच्छी बुरी दोनों, पसंद नापसंद दोनों कुदरती रचना है, आती जाती है वो भी कुदरती रचना है, पाना खोना वो भी कुदरती रचना है। तो ये दृष्टि मिलने के बाद जितनी अवस्था में आप दृष्टि का उपयोग करेंगे, तो अवस्था से मुक्तता की अनुभूति तो होगी, क्योंकि आप कुदरती रचना देखते हैं। अभी कुदरती रचना देखने का ज्ञान है और उपयोग नहीं करूंगा तो अनुभव नहीं होगा। ये तो सिंपल बात है ना। तो दृष्टि उपयोग करने के लिए और उपयोग करने के बाद अनुभव करने के लिए दिया है। अभी आप जितना उपयोग कर सकेंगे, अनुभव तो आपको ही होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष अनुभव करवाते हैं, वो रॉन्ग बिलीफ है। मगर ज्ञानी पुरुष अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं, जिस मार्ग पे वो चले हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो आपको दृष्टि के रूप में पहले कन्विंस कराते हैं, अभी आपको दृष्टि से ही उपयोग करके सेपरेशन का अनुभव करना है। अभी आप कितना इंटरेस्ट के साथ, वैल्यू के साथ आप इसका यूज करते हैं, इतना अनुभव के मार्ग में आगे आप बढ़ सकोगे। जितना आप सामान्य लोगे तो आपका अनुभव भी सामान्य रहेगा। तो ये पारासीसी वो आपका इंटरेस्ट, वैल्यू और एप्लीकेशन के ऊपर आधारित है। तो जितना हम अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने बताए हुए ज्ञान दर्शन के दृष्टि का उपयोग का जो रास्ता बताया है, वो जितना उपयोग करेंगे, इतना मुक्तता की अनुभूति हमको ही होगी। क्योंकि बात ये नहीं है कि जीवन कैसे जीना है, बात ये नहीं है परिवार और समाज में कैसे जीना है, बात ये है कि जो कुछ भी मन वचन काया से हो रहा है, इसको यथार्थ रूप से कुदरती रचना ही देखना है। तो यहाँ करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए जो करेक्शन का जो लोड था वो भी नहीं रहेगा, लूअरशिप का लोड था क्षमा न मांगने का वो भी नहीं रहेगा, और भविष्य में अच्छी प्रकृति की प्राप्त करने का मार्ग था वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि हमको प्रकृति से मुक्त होना है, अच्छी प्रकृति बनाना वो आध्यात्म मार्ग नहीं है। तो सरल मार्ग है। क्या है? सरल, डिफिकल्ट नहीं है। मगर समझाने वाला अगर अनुभवी होता है तो इतनी आसानी से समझाता है, उस समय आपको भी महसूस होता है कि इस मार्ग में कोई डिफिकल्टी है नहीं,
और हो सकती भी नहीं है। और अनुभवी पुरुष की भाषा से ही मालूम होता है कि वो अनुभवी है। अगर व्यक्ति में अनुभव नहीं होता है तो यही बात वो इतनी डिफिकल्ट रूप से प्रेजेंट करते हैं कि आम आदमी को इसको फॉलो करना वो संभव नहीं होता है। तो बात ही ऐसी होती है, क्योंकि अनुभवी पुरुष खुद अनुभव करता है तो वो डिफिकल्ट बात कैसे करेंगे। वो जो रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता आपको उल्टा सुल्टा कैसे बताएंगे। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष ने बताया हुआ रास्ता जो दृष्टि का पुरुषार्थ का मार्ग है, आप सिंसियरली जितना आगे बढ़ोगे अवश्य मन वचन काया उनकी अवस्था से बिना राग द्वेष बिना ओपिनियन आप मुक्तता की अनुभूति कर सकते हो। यही अनुभूति का मार्ग है। आइए हम सब और अनुभूति के मार्ग में ये विज्ञान के आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ स्थिरता होती है वहां पर विकास होता है, वहां शांति होती है। अस्थिरता में द्वंद्व होता है उज्जवल, उसके अंदर द्वंद्व के अंदर हमारा विनाश होता है। तो कुल मिलाकर के अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि स्थिरता में जाइए, क्योंकि हमारा लक्षण हमारा गुण है वो स्थिरता है, क्योंकि वो परमानेंट है। हमारा अस्तित्व परमानेंट है, हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर है। तो उस ओर जाना है, ये जो है डेवलपमेंट है और यही सत्संग का सार है। लेकिन ये होता कब है? ये कथावाचक नहीं करा सकता, ये पुस्तकीय ज्ञान वाला नहीं करा सकता, ये अच्छे अच्छे गाने सुनाकर नहीं करा सकता, श्लोक बोल करके नहीं करा सकता, संस्कृत में इत्यादि इत्यादि व्याख्या कर करके आगमों की ये ज्ञानी पुरुष करा सकता है, क्योंकि अब वो अनुभव से बोलते हैं, उनका ज्ञान दर्शन बोलता है। अनुभवी ज्ञानी पुरुष खुद नहीं बोलते, उनका ज्ञान दर्शन बोलता है, हृदय से आता है, शब्दों में आता है, क्योंकि माध्यम तो मनवचन का ही है। तो ऐसे स्वामी जी जो कि ज्ञानी पुरुष है पाकर के हम कृतार्थ हुए। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद साधुवाद कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आप कहते हैं कि सनातन सत्य दृष्टि का विषय है, आप कहते हैं कि आध्यात्म विज्ञान ये दृष्टि का विषय, यानी दृष्टि विज्ञान को आपने मूल चीज माना है और वह उसके अंदर ही बदलाव आना चाहिए, वही सच्चा बदलाव है, उसी में ही एहसास होता है, उसमें ही ज्ञान दर्शन स्थिर होता है, उसमें ही ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, वही कैरी फॉरवर्ड होती है। यानी आपका सारा फोकस दृष्टि पे है, दृष्टि विज्ञान पे है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि वो दृष्टि कहाँ पर है, वो दृष्टि कहाँ रहती है, वो मनुष्य के शरीर में किस जगह पर है। और खास तौर से मैं स्पेसिफिक बात करूं तो क्या वो दृष्टि भावों में रहती है या विचारों में रहती है, क्योंकि ये भाव और विचार हमने परिभाषा और भेद रेखा तो खींच ली, लेकिन फिर भी रहते साथ साथ ही उनको जानना ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है, साधक ही जान सकता है, मुमुक्षु ही जान सकता है। तो ये भावों में रहती है या विचारों में रहती है दृष्टि, शरीर में कहाँ रहती है उसका जगह तो मालूम पड़े ना, क्योंकि शरीर तो दिख रहा है। तो कृपया इस दृष्टि विज्ञान को खुला कीजिए ताकि कि लोग समझ सके। और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न है, दृष्टि कहाँ है, दृष्टि किसको कहते हैं और दृष्टि का स्थान कहाँ है, दृष्टि का उपयोग अंदर से कैसे होता है, ये सब इनके इर्द गिर्द रिलेटेड प्रश्न है, जुड़े हुए। दृष्टि मूल ज्ञान के पीछे छुपा हुआ बिलीफ रूप आपका ज्ञान दर्शन है। बिलीफ रूप, चाहे वो सम्यक है चाहे मिथ्या है, मगर बिलीफ है। सम्यक भी बिलीफ है और मिथ्या भी बिलीफ है। और जब हम पुरुषार्थ के एंगल से बात करेंगे
तो उसका टाइटल रहेगा भाव मन, द्रव्य मन नहीं। और अगर उसका फिजिकल स्थान जानना चाहते हैं, फिजिकल, तो भाव मन का स्थान यहां दो भ्रमरों के बीच में 2.5 इंच अंदर भाव मन का स्थान है। पिनियल ग्रंथि कहते हैं, या दर्शन केंद्र। हाँ, उसमें भाव मन का स्थान है, जहां ये प्रक्रिया ज्ञान दर्शन इनटू इन्वर्टेड कॉमा ओपिनियन के रूप में, अभिप्राय के रूप में होती है। और जिस प्रकार से ये जीवन चल रहा है, बाह्य जीवन, वो चलने के लिए भी ज्ञान दर्शन चाहिए। आज्ञा चक्र याद आ गया मुझे, आज्ञा चक्र में रहता। हाँ, तो बाह्य जीवन जीने के लिए भी ज्ञान दर्शन चाहिए। तो इसको द्रव्य मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य मन। क्योंकि ये मन लेकर आए हैं, इसलिए द्रव्य बोला। भाव का मतलब पुरुषार्थ मन, द्रव्य का मतलब रेडीमेड डिस्चार्ज मन। ये मन हमारे मस्तिष्क में पीछे आया, जहां हम सिंपल भाषा में बोची बोलते हैं, बोची, लोक के ऊपर। और अगर डॉक्टर को इसको क्लैरिफाई किया जाए तो डॉक्टर को मालूम है यहां बोची में एक फटका लगा दोगे तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाएगा, यहां लगाओगे तो अनकॉन्शियस नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये मैकेनिकल और फिजिकल फॉर्म है। प्रक्रिया के रूप में नॉन फिजिकल है, मगर प्रक्रिया की प्रोसेस के रूप में फिजिकल है। द्रव्य मन की जगह फिक्स है, जहां एग्जॉस्ट होता है। हर अवस्था का जो मन चार्ज किया है वो डिस्चार्ज हो रहा है। यहां फ्रीडम नहीं है, यहां अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए आध्यात्म में उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? भाव मन की। वो भाव मन के पास ज्ञान और दर्शन है। तो इंपॉर्टेंट बात कि भाव मन में भी विचार है और द्रव्य मन में भी विचार है। भाव मन में भी बुद्धि है और द्रव्य मन में भी बुद्धि है। भाव मन में भी चित्त है और द्रव्य मन में भी चित्त है। भाव मन में भी अहंकार है और द्रव्य मन में भी अहंकार है। ये चारों चीज दोनों के पास है, मगर फंडामेंटल डिफरेंस ये है, एक चार्ज किया हुआ डिस्चार्ज के फॉर्म में व्यक्त हो रहा है, जो लाइव लगता है मगर ऑटो मोड है, और जो चार्ज भाव मन है वो लाइव है मगर फिजिकल फॉर्म में दिखता नहीं है। मेरे को चाय पीना विचार आया, मैंने जबान से बोला और चाय पिया, ये फिजिकल फॉर्म हो गया है क्योंकि ये डिस्चार्ज है। मगर चाय पीने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, इसीलिए चाय पीनी चाहिए, ये भाव है, मगर उसको फिजिकल फॉर्म में दिखेगा नहीं, जबान पर भी आएगा नहीं, ये बिलीफ में रहेगा और बिलीफ से कर्म बनेंगे भाव मन में, इसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट मंथ। इसीलिए लोगों को, आम जनता को, क्योंकि ये दोनों इतना पैरेलल है और सूक्ष्म है कि समझ में नहीं आता है। इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, अगर दो ट्रेन साथ में खड़ी है, इसमें से दूसरी ट्रेन चलती है
और हमारी ट्रेन रुकी हुई है, फिर भी भ्रांति से हमारी चलती है, उनकी रुकी हुई है, ऐसा महसूस होता है। फिर जब शांति से स्थिरता से देखते हैं तो बोला नहीं, हमारी ट्रेन तो एक ही जगह पे है, वो जा रही है। ऐसे आध्यात्म में स्थिर ज्ञान दर्शन और अवस्था का ज्ञान दर्शन दोनों अलग है। अवस्था के ज्ञान दर्शन को मिथ्या ज्ञान दर्शन कहते हैं, स्थिर ज्ञान दर्शन को सम्यक ज्ञान दर्शन कहते हैं। तो जो अवस्था वाला ज्ञान दर्शन है वो तो परिवर्तित होता है, मगर वो परिवर्तित होता है, वो दिखता है अवस्था के फॉर्म में। इसीलिए लोग इसमें इन्वॉल्व होके या तो इसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट बर्थ, या तो इसके विरुद्ध फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो मगर ये दोनों एक्टिव है। और जो स्थिर ज्ञान दर्शन होता है वो एक्टिव है मगर परिवर्तित नहीं होता है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ऐसी परिस्थितियां जो परिवर्तित होती रही है, एग्जॉस्ट होती रही है, डिस्चार्ज होती रही है, उसमें स्थिर ज्ञान दर्शन ही हमारा पुरुषार्थ का मार्ग है। जो भी मन, वचन, काया और अवस्था अस्थिर है उसको स्थिर ज्ञान दर्शन से देखना, वही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। मूल ज्ञान सम्यक रूप से ज्ञान दर्शन सम्यक ही है, मगर पुरुषार्थ का रूप का वो ज्ञान अगर स्थिर ज्ञान दर्शन हो गया अनुभव के रूप में, वो ही आध्यात्म मार्ग में अचीवमेंट है, वो ही आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, वो ही आपकी स्थिरता है, वो ही आपकी समाधि है, वो ही आपका समाधान है, और वो ही आपका स्टेट ऑफ बीइंग, ये आपका लेवल है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में जो अनुभूति, जो उपयोग और जो सम्यक ज्ञान दर्शन है, ये सब इंटरनल प्रोसेस है, एक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव होने की है। क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब स्थिर। एक्टिव फॉर्म में उपयोग करके ज्ञान दर्शन को स्थिर रखना है, परिस्थितियों के अधीन इफेक्टलेस बनाना है। ये आध्यात्म विज्ञान है। आइए हम सब आगे जाके और ये आध्यात्म विज्ञान को गहराई से स्वामी जी, समझने। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। दृष्टि बात बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गई, आपने हमको समझाया है, और दृष्टि की हमको अनुपालना करनी चाहिए। तो हम ये मान के हमको चलना चाहिए कि दृष्टि विज्ञान हमारा जो है एक कहना चाहिए जीवन का ध्येय बन जाना चाहिए। तो दृष्टि विज्ञान को जीवन का ध्येय बनावें, यानी कि हम दृष्टि में रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को हर समय रहें, और कर्मों का फोर्स भी आवे वो हमको रॉन्ग बिलीफ में ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ साथ में क्योंकि हमारे पास में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए प्रज्ञा है, वो संतुलित सब सिस्टम बन चुका है भीतर, फिर भी जो है हम इस दृष्टि की आराधना करते रहें, एक हमारे ईश्वर परम पिता परमेश्वर प्रभु की रूप में दृष्टि विज्ञान को मान करके चलते रहें, इसकी आराधना करते रहें भावों के अंदर। तो कृपया दृष्टि हमारी शुद्ध बनी रहे, दृष्टि विज्ञान हमारा निरंतर जो प्रयास करता रहे, उसके लिए आपने बहुत कुछ बताया। फिर भी ये तो विषय ऐसा है कि बताते जाइए, बताने वाला ज्ञानी पुरुष ही होता है, अनुभवी होता है। इसे आपके भीतर से मैं निकलवाना चाहता हूं कि हमारी दृष्टि शुद्ध बनी रहे, और कभी भ्रमित हो जावे तो करेक्शन देते रहे। कृपया और थोड़ा खुलासा दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, दृष्टि शब्द जो है वो समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। जितना सिंपल शब्द है इतना सिंपल उसका मर्म नहीं है। अर्थ सिंपल हो सकता है, मर्म सिंपल नहीं है।
दृष्टि शब्द, स्वभाव शब्द और पुरुषार्थ शब्द, ये तीनों को रिलेटेड है। दृष्टि मिथ्या और सम्यक भी हो सकती है, दृष्टि बदल भी सकते हैं, परिवर्तित भी हो सकती है, और दृष्टि शून्य भी हो सकती है। ये एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया, प्रोसेस है। दृष्टि आत्मा नहीं है, दृष्टा आत्मा है। हाँ, मगर दृष्टि से ही पुरुषार्थ होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दृष्टा की हाजिरी से होता है पुरुषार्थ, दृष्टा पुरुषार्थ नहीं करता है, इसीलिए वैल्यू पुरुषार्थ में दृष्टि। वो तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट है। तो ये दृष्टि, ऐसी सृष्टि, तो हमारी दृष्टि आज जो है एज अ मिथ्या और अज्ञानी रिलेटिव ट्रूथ की वैल्यू करने वाली है। अभी अगर हमारी दृष्टि सम्यक हो गई तो सनातन सत्य की वैल्यू करेगी और रिलेटिव सत्य के व्यू पॉइंट को पास कर देंगी, इनकी वैल्यू नहीं करेंगी। अवस्था तो कुदरत देगी और खत्म होगी, मगर उसके साथ जो बिलीफ है इसको हम खत्म कर देंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी ये एक पुरुषार्थ की प्रक्रिया है, मगर कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा कि स्वामी जी ये पुरुषार्थ की प्रक्रिया कब तक चलेगी और लास्ट की ये पुरुषार्थ की जो अंतिम श्रेणी होगी वो कैसी होगी दृष्टि की? तो मैंने कहा अंतिम श्रेणी दृष्टि की होगी मिरर जैसी। कैसी होगी? मिरर। मिरर में ज्ञान दर्शन रूपी अवस्था का प्रतिबिंब होगा, मिरर को कुछ नहीं होगा। अवस्था आएगी, प्रतिबिंब होगी, चले जाएगी, आएगी, प्रतिबिंब होगी, चले जाएगी। मिरर से कोई फर्क। ऐसा स्थिर ज्ञान दर्शन की और हम आगे बढ़ेंगे ताकि मूल पुरुषार्थ में तो ज्ञान दर्शन का उपयोग भी नहीं है। ये तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को इरेज करने के लिए दिया है। ये मूल स्वभाव या मूल पुरुषार्थ नहीं है, मगर अपने स्वभाव की अनुभूति करने का मार्ग है। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये विज्ञान को समझते जाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।